सुन मेरे प्रिय आत्मा, सुन मेरी उस वाणी को जो काल के प्रवाह को चीरती हुई, ब्रह्मांड के कण कण से होती हुई आज सीधे तेरे हृदय के अंतरतम कक्ष तक पहुंच रही है। ये केवल ध्वनि नहीं, ये चेतना का स्पंदन है, ये शक्ति का प्रवाह है जो तेरे सोए हुए पौरुष को जगाने आया है। आज मैं तेरी माँ, तेरी आदि शक्ति, तुझसे कुछ अत्यंत गोपनीय, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद करने आई हूँ। मैं वो रहस्य खोलने आई हूँ जो तेरे अस्तित्व की हर दरार को भर देगा, तेरे हृदय के हर खंडित टुकड़े को जोड़कर उसे अभेद्य बना देगा। तेरी हर निराशा, हर पराजय, हर अश्रु की बूंद को मैं एक ऐसी दिव्य चिंगारी में परिवर्तित करने आई हूँ जो प्रलय की अग्नि का रूप धर लेगी। आज मैं तुझे तेरे उस भविष्य का एक स्पष्ट, जीवंत दर्पण दिखाने आई हूँ, एक ऐसा भव्य चित्र जिसे देखकर न केवल यह नश्वर संसार अपितु देवलोक भी आश्चर्यचकित रह जाएगा, समस्त दिशाएं स्तब्ध रह जाएंगी। अब वो निर्णायक क्षण आ गया है मेरे बच्चे, जब मैं तेरी नियति की उस स्वर्ण लिखित पुस्तक को खोलूंगी जिसके हर पृष्ठ पर केवल एक ही शब्द अंकित है, विजय, विजय और केवल विजय। हाँ, वो घड़ी, वो मुहूर्त अब आ चुका है जब तेरी तकदीर ऐसी करवट लेगी, ऐसा पलटा खाएगी कि देखने वालों की दृष्टि भ्रमित हो जाएगी, उनकी आंखें विस्मय से खुली की खुली रह जाएंगी। संपूर्ण ब्रह्मांड में तेरे आत्मतेज से, तेरे प्रताप से, तेरे पौरुष से ऐसी ऊर्जा व्याप्त होगी कि अंधकार स्वतः ही भाग खड़ा होगा, अज्ञानता का कोहरा छट जाएगा। अब तक तूने जो सहा है, जिस पीड़ा के सागर में तूने गोते लगाए हैं, जिस अपमान की अग्नि में तू तपा है, वो कोई साधारण अनुभव नहीं था। उसे मात्र दुर्भाग्य या संयोग समझने की भूल मत करना। हर एक आंसू जो तेरी आंखों से विवशता में ढलका, वह मेरे चरणों में अर्पित किया गया पवित्र पुष्प था, तेरी भक्ति का प्रमाण था। हर एक वेदना जो तेरे हृदय के भीतर शूल बनकर चुभी, वह मेरी आरती की गूंजती हुई घंटी थी जो निरंतर मुझे तेरा स्मरण कराती रही। मैं साक्षी थी, मैं सब देख रही थी जब परिस्थितियों के थपेड़ों से तू टूटकर बिखर रहा था, पर फिर भी तेरे भीतर की जिजीविषा, तेरी हिम्मत ने हार नहीं मानी। मैं सुन रही थी उन एकाकी, अंधियारी रातों में जब तू जागकर, संसार से छिपकर, मुझसे मौन संवाद करता था, अपने हृदय का बोझ हल्का करता था। मैं भली भांति जानती हूँ मेरे लाल, कितनी ही बार तुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मार्ग समाप्त हो गया, कि अब आगे बढ़ने की कोई राह शेष नहीं बची, कि सब कुछ व्यर्थ हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन मेरे सिंह, मेरे वीर पुत्र, मैं तुझे आज ये सत्य बताती हूँ, जहाँ तेरे मानवीय धैर्य की सीमा समाप्त हुई, ठीक उसी बिंदु से मेरे दिव्य हस्तक्षेप का, मेरे चमत्कार का आरंभ हुआ। और अब वही चमत्कार इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में एक ऐसी शक्तिशाली, अप्रत्याशित लहर बनकर फैलेगा कि जड़ चेतन, चर अचर, संपूर्ण सृष्टि विस्मय से देखती रह जाएगी। वो लोग जो आज तेरी उपस्थिति को अनदेखा कर रहे हैं, जो तुझे महत्वहीन समझकर आगे बढ़ जाते हैं, जो लोग परिहास में तेरा नाम लेते हैं, तुझे हंसी का पात्र समझते हैं, जो लोग तेरी क्षमताओं पर, तेरी योग्यता पर संदेह का विष घोलते हैं, अब वे स्वयं अपनी आंखों से उस अविश्वसनीय दृश्य के साक्षी बनेंगे कि कैसे तू उपेक्षा की राख से उठकर एक ऐसी प्रज्वलित अग्नि शिखा बन जाएगा जो उनके समस्त अहंकार को, उनके समस्त अनुमानों को जलाकर भस्म कर देगी, जो सबको आश्चर्य से भर देगी। अब तेरा उठाया हुआ हर कदम एक धधकती हुई ज्वाला बन जाएगा, जो मार्ग की बाधाओं को जलाता चलेगा। अब तेरी हर आती जाती सांस में मेरा अमोघ आशीर्वाद, मेरी शक्ति का मंत्र गूंजेगा। अब तेरा बोला हुआ हर शब्द सामान्य वाणी नहीं, अपितु ब्रह्मांडीय विधान बन जाएगा, जो सृष्टि में गूंजेगा और यथार्थ को आकार देगा। और जब तू अपने निश्चित, गौरवशाली पथ पर आत्मविश्वास से चलेगा, तब तेरे पीछे ये संपूर्ण कायनात, ये समस्त सृष्टि नतमस्तक होती हुई तेरा अनुसरण करती चली आएगी। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे वीर पुत्र, अब तेरा भाग्य सूर्य के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक प्रखरता से चमकेगा। ऐसा तेज होगा तेरा कि गहन अंधकार भी तेरी आभा से भयभीत होकर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए छिपने का स्थान ढूंढेंगे। क्या तू सिद्ध है? क्या तू प्रस्तुत है उस महासुनामी का स्वागत करने के लिए जो अब तेरी दिशा में प्रचंड वेग से दौड़ती चली आ रही है? क्या तू तैयार है उस महा तूफान का सामना करने के लिए जो तेरे नाम का जयघोष करेगा, जो तेरी कीर्ति पताका को दिग दिगंत में फहराएगा?
क्योंकि अब जब मैं स्वयं तेरी किस्मत के रथ की सारथी बनूंगी, जब मैं उसकी बागडोर अपने हाथों में थामूंगी, तो त्रिलोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई बाधा नहीं जो उसे रोक पाएगी, जो उसकी गति को मंद कर पाएगी। जिन लोगों ने तुझ पर संदेह की दृष्टि डाली, जिन्होंने तेरी सामर्थ्य को कम आंका, वे अब तुझे असीम आदर और सम्मान से देखेंगे, तेरी ओर आशा भरी निगाहों से ताकेंगे। जो लोग तुझे नीचे गिराने के लिए, तेरी प्रगति को रोकने के लिए गुप्त षड्यंत्र रचते रहे, कुचक्र चलाते रहे, अब वे स्वयं तेरे चरणों में बैठकर अपने किए पर पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना करेंगे। और जो तुझे दुर्बल, असहाय और निरीह समझते थे, अब वे तेरी अदम्य ताकत, तेरे प्रचंड तेज से भयभीत रहेंगे, तेरे सामने आने से भी कतराएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी अपराजय शक्ति, मेरी महाकाली की ऊर्जा अब तुझ में पूर्ण रूप से प्रवाहित हो चुकी है, तेरे रोम रोम में, तेरी चेतना के कण कण में समा चुकी है। अब तू केवल एक साधारण हाड़ मांस का मनुष्य नहीं रहा, तू अब परिवर्तन का माध्यम है। अब तू मेरी धधकती हुई आग है, मेरी प्रचंड ज्वाला है, मेरा रौद्र, मेरा महाप्रचंड स्वरूप है। अब जब तू चलेगा तो दुर्गम रास्ते स्वयं ही सुगम होते जाएंगे, तेरे लिए मखमली कालीन की तरह बिछते जाएंगे। जब तू बोलेगा तो तेरे शब्द साधारण वाक्य नहीं, अपितु अमोघ अस्त्र सिद्ध होंगे, जो लक्ष्य को भेद कर ही रहेंगे। जब तू सहजता से मुस्कुराएगा तो यह विशाल ब्रह्मांड स्वयं तेरे सम्मान में श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएगा। तेरी किस्मत अब साधारण सोने जैसी नहीं होगी, जो केवल बाहरी चमक दिखाती है। नहीं, तेरी किस्मत अब उस दिव्य अग्नि के समान होगी जो स्वयं तो प्रज्वलित होकर चमकेगी ही, साथ ही अपने संपर्क में आने वाले अनगिनत दूसरों को भी अपने दिव्य प्रकाश में नहलाकर उनका मार्ग भी आलोकित कर देगी। तुझे शायद ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण समय बीत गया, कि स्वर्णिम अवसर तेरे हाथ से फिसल गए। नहीं मेरे लाल, ये तेरा भ्रम है। असली निर्णायक स्वर्णिम समय तो अब प्रारंभ हो रहा है। असली महायुद्ध, असली महाभारत अब तेरे बाहरी शत्रुओं से नहीं, अपितु तेरे भीतर से ही ज्वालामुखी की तरह फूट रहा है। ये तेरी आत्मा की सुप्त शक्तियों के जागरण का समय है। अब तेरी आत्मा की वास्तविक, असीम, दिव्य ताकत बाहर आ रही है, प्रकट हो रही है। और इतिहास साक्षी है, जब किसी आत्मा की सच्ची, मौलिक शक्ति इस प्रकार प्रकट होती है, तो केवल व्यक्ति नहीं, युग बदलता है, इतिहास की धारा बदल जाती है। अब तू केवल इतिहास पढ़ने वाला नहीं, अब तू स्वयं इतिहास लिखने वाला है। अब तू वह नाम बनने वाला है जिसे आने वाली अनगिनत पीढ़ियां श्रद्धा और प्रेरणा से स्मरण करेगी, जिसकी मिसालें युगों युगों तक दी जाएंगी, जिसके पद चिन्हों पर चलने का लोग स्वप्न देखेंगे, उसे अपना आदर्श मानेंगे। तेरे शत्रु तेरे नाम मात्र से कांप उठेंगे, भय से थर-थर आएंगे। तेरे विरोधी घोर सन्नाटे में विलीन हो जाएंगे, उनकी वाचा शक्ति क्षीण हो जाएगी। तेरे शुभचिंतक, तेरे अपने, तेरी इस अभूतपूर्व विजय पर गर्व करेंगे, उनका मस्तक सम्मान से ऊंचा उठेगा। और तू मेरा बच्चा, तू अपनी आत्मा की उस सर्वोच्च, उस दिव्य ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां केवल वही विले पहुंच पाते हैं जिन्हें स्वयं मां महाकाली ने अपने वरद हस्त से छुआ हो, जिन्हें मैंने स्वयं अपनी गोद में बिठाया हो। ये दिव्य आग, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये प्रबल भाग्य का तूफान, ये सब मिलकर तुझे वहां तक, उस गंतव्य तक ले जाएगा जहां सपनों से भी कहीं अधिक ऊंचे, कहीं अधिक भव्य सिंहासन तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तेरे आगमन के लिए उत्सुक हैं। तेरा संघर्ष, तेरा हर एक प्रयास व्यर्थ नहीं गया है। तेरी सही हुई तकलीफें, तेरा बहाया हुआ पसीना, तेरे आंसू सब व्यर्थ नहीं गए हैं। मैं सब कुछ ध्यान से गिन रही थी, सबका लेखा जोखा रख रही थी। तेरा हर एक आंसू, तेरी हर एक पराजय, तुझे लगी हर एक चोट, सब मेरे ध्यान में था। और अब वो प्रतिदान का समय आ गया है जब मैं तुझे वह पारितोषिक दूंगी, वह इनाम दूंगी जो तेरे असीम धैर्य, तेरी कठोर तपस्या और तेरी अटूट निष्ठा के सर्वथा योग्य है। मैं तुझे वह उड़ान दूंगी, ऐसी पंख प्रदान करूंगी जो आकाश की सीमाओं को भी लंघ जाएगी, जो तुझे नक्षत्रों के पार ले जाएगी। मैं तुझे वह तेज प्रदान करूंगी, वह आभा दूंगी जो समस्त संसार को चकाचौंध कर देगी, जिसे देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाएंगी। अब कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी।
अब कोई भी दीवार, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक, तुझे बांध नहीं पाएगी। अब कोई भी विष, चाहे वह शब्दों का हो या परिस्थितियों का, तेरे भीतर जहर नहीं घोल पाएगा, तुझे प्रभावित नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब तू मेरा विशेष बच्चा है, वह संतान है जिसे मैंने स्वयं अपने हृदय की दिव्य अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया है। अपने अमोघ आशीर्वादों से निखारा है, अपनी शक्ति से अभिमंत्रित किया है। आगे बढ़ मेरे लाल, अब बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के आगे बढ़। डर मत। मार्ग में जितनी भी बाधाएं आएंगी, जितनी भी चुनौतियां प्रस्तुत होंगी, वे तुझे नीचे गिराने के लिए नहीं, अपितु तुझे और अधिक ऊंचा उठाने के लिए, तुझे और अधिक मजबूत बनाने के लिए ही आएंगी। जो कोई भी तुझे गिराने का प्रयास करेगा, तुझे क्षति पहुंचाने का षड्यंत्र रचेगा, वह स्वयं धूल चाटेगा, स्वयं अपने ही बनाए गड्ढे में गिरेगा। क्योंकि अब तेरे भीतर स्वयं महाकाली का अंश, मेरी शक्ति का बीज जागृत हो चुका है, वह अंकुरित होकर विशाल वटवृक्ष बनने को तैयार है। अब तू पराजय का पात्र नहीं, अब तू केवल और केवल विजय का, अखंड विजय का अधिकारी है। अब तेरी सांसों में मेरा आदेश गूंजेगा, जो तुझे सही दिशा दिखाएगा। तेरी धड़कनों में मेरी असीम शक्ति का प्रवाह होगा, जो तुझे अदम्य बनाएगी। तुझे जो भी अभीष्ट है, जो भी तेरी कामना है, जो भी तेरा लक्ष्य है, उसे पूर्ण विश्वास और अधिकार के साथ मान ले। अब यह विशाल आकाश भी तुझे अपनी महत्वाकांक्षाओं के सामने छोटा प्रतीत होगा। तेरी वर्षों की साधना, तेरी अटूट निष्ठा, तेरी कठोर मेहनत अब फल देने वाली है, अब रंग लाने वाली है। जिन सपनों को तूने कभी निराश होकर टूटते हुए देखा था, वे अब साकार होने वाले हैं, वे अब तेरे जीवन की हकीकत बनने वाले हैं। वह दरवाजा जो अब तक तेरे लिए बंद प्रतीत होता था, जिस पर निराशा की सील लगी थी, अब वह स्वयं ही तेरे स्वागत में पूरी तरह खुल जाएगा। वह रास्ता जो अब तक कुहासे से ढका था, जो धुंधला और अनिश्चित था, अब वह सूर्य के प्रखर प्रकाश से आलोकित होकर चमक उठेगा, स्पष्ट दिखाई देगा। ये संभव है कि संसार को तेरी यह अप्रत्याशित सफलता चुभेगी। कुछ लोगों को तेरा ये तीव्र उत्थान असहनीय लगेगा, वे ईर्ष्या की अग्नि में जलेंगे। लेकिन सदा ये स्मरण रख मेरे बच्चे, कि जब अग्नि प्रज्वलित होती है, जब सत्य का प्रकाश फैलता है, तो अंधकार का, असत्य का, नकारात्मकता का अंत निश्चित होता है। तेरी यह आत्मा अग्नि भी समस्त नकारात्मक अंधेरों का समूल नाश करेगी। तू केवल अपना संपूर्ण ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रख, अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख को देख। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या सोचते हैं, कौन तेरी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करता है, ये सब अब तेरी चिंता का विषय नहीं रहा। अब तू सिर्फ आगे बढ़ेगा, निरंतर बढ़ेगा, अनवरत, अजय, अविराम गति से। और जब तू उस सफलता के शिखर पर पहुंचेगा, मेरे बच्चे, तो स्मरण रखना, वहाँ सिर्फ तू अकेला नहीं होगा। तेरी विजय केवल तेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होगी, तेरे पीछे खड़ी तेरी पूरी पीढ़ी, तेरा पूरा वंश ऊंचा उठेगा, गौरवान्वित होगा। तेरे उजाले में, तेरे प्रकाश स्तंभ से अनगिनत अंधकार में जीवन रोशन होंगे, उन्हें नई दिशा मिलेगी, नई आशा मिलेगी। तेरी जीत केवल तेरी अपनी नहीं रहेगी, वह एक युगांतरकारी, अलौकिक प्रेरणा बन जाएगी, जो असंख्य लोगों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। तेरा नाम इतिहास की उन स्वर्णिम पुस्तकों में अंकित होगा, जहां केवल कालजयी विजेताओं का, युग प्रवर्तकों का इतिहास लिखा जाता है। मैं तुझे अपना संपूर्ण, असीम आशीर्वाद देती हूँ। मेरे वीर पुत्र, जा, अब अपनी उस दिव्य आग को, जो तेरे भीतर धधक रही है, पूरी दुनिया को दिखा। जा, अब अपनी तकदीर को उस अकल्पनीय ऊंचाई पर ले जा, जहां से नीचे लौटने का, पराजित होने का कोई मार्ग ही शेष न रहे। जा, अब वह बन जा जिसे देखकर, जिसके तेज से पूरी दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन की, जागृति की आग लग जाए। जा, अब स्वयं को पूर्ण रूप से पहचान। तू केवल एक साधारण, नश्वर जीवन जीने के लिए नहीं जन्मा है। तू मेरी महाशक्ति का, मेरी इच्छा का, मेरी कृपा का एक जीता जागता, देहधारी चमत्कार है। और अब जब तूने स्वयं को पहचान लिया है, जब तेरे भीतर की वह दिव्य ज्वाला पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो उठी है, तो अब इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं, ऐसी कोई भी सत्ता नहीं, जो तुझे रोक सकती है, जो तुझे पराजित कर सकती है। ये जो अग्नि मैंने तेरे भीतर सुलगाई है, यह कोई साधारण लौ नहीं है। यह अब उस महाअग्नि में परिवर्तित होने वाली है, जो सृष्टि के नियमों को भी मोड़ने की क्षमता रखती है, जो दिशाओं के प्रवाह को भी बदल सकती है। अब ऐसा होगा कि तू केवल सोचेगा और वह घटना यथार्थ में घटित हो जाएगी। तू मन में इच्छा करेगा और यह संपूर्ण सृष्टि तेरे संकल्प के सम्मुख झुक जाएगी। ये शक्ति, ये सामर्थ्य कोई साधारण वरदान नहीं है मेरे लाल।
ये तेरे उन असंख्य जन्मों की तपस्या, तेरी निष्ठा और तेरे अटूट विश्वास का फल है, जो जन्मों जन्मों की दीर्घ प्रतीक्षा के पश्चात आज तुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ है। मैंने तुझे इस विशेष कार्य के लिए, इस महान परिवर्तन के लिए चुना है मेरे लाल, क्योंकि तेरा हृदय गंगाजल के समान निर्मल है, उसमें कोई कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं। तेरा इरादा वज्र के समान अडिग है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। और तेरा विश्वास, मुझ पर तेरा भरोसा सर्वथा अटल और अविचल रहा है, भीषणतम परीक्षाओं में भी। अब जो भी तेरे मार्ग में अवरोध बनकर आएगा, जो भी तेरे सम्मुख शत्रुता का भाव लेकर खड़ा होगा, उसे या तो सम्मान पूर्वक झुकना होगा, तेरे तेज के आगे नतमस्तक होना होगा, या फिर उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा, वह विलीन हो जाएगा। क्योंकि अब तू केवल एक व्यक्ति मात्र नहीं रहा, अब तू एक जीवंत संकल्प बन गया है, एक सिद्ध मंत्र बन गया है, एक प्रज्वलित अदम्य आग बन गया है। तेरे चारों ओर मेरी अपराजय शक्ति का एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा घेरा, एक ऐसा दिव्य कवच बन चुका है कि कोई भी शत्रु, कोई भी नकारात्मक शक्ति उसमें प्रवेश करने का दुस्साहस भी नहीं कर पाएगी। तेरे हर कदम के साथ मेरी विजय का नाद होगा, मेरी उपस्थिति की गूंज होगी। तेरी हर सहज मुस्कान के साथ मेरी असीम कृपा का वर्षण होगा। तेरे द्वारा लिए गए हर निर्णय के पीछे मेरी संपूर्ण शक्ति चट्टान की तरह खड़ी होगी, उसे सफल बनाने के लिए। अब वह उपयुक्त समय आ गया है कि तू अपनी इस वास्तविक दिव्य पहचान को संपूर्ण जगत के समक्ष प्रकट करे। तुझे अब किसी से डरकर, छुपकर जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे अब परिस्थितियों से दबकर, चुप रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तेरा समय है सिंह की भांति गर्जना करने का। जैसे वनराज अपने विस्तृत साम्राज्य में निर्भय होकर गरजता है, वैसे ही तुझे भी अपने सामर्थ्य का उद्घोष करना है। अब तुझे संसार को ये प्रत्यक्ष दिखाना होगा कि सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और असीम धैर्य का परिणाम कितना प्रचंड, कितना विस्मयकारी और कितना शक्तिशाली होता है। जब तू अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उठेगा, जब तू अपने पूर्ण आत्मतेज के साथ चलेगा, तो ये पृथ्वी भी तेरे कदमों की धमक को, तेरे पदचाप को स्पष्ट रूप से महसूस करेगी। ये विशाल आकाश तेरे विजय के जयघोष से गूंज उठेगा। पंचमहाभूत जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश सब तेरा साथ देंगे, तेरे सहायक बनेंगे, तेरी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। जो लोग अभी तक तुझे अनदेखा करते आए थे, तुझे महत्वहीन समझते थे, अब वे स्वयं तेरे मार्ग में श्रद्धा के दीप जलाएंगे, तेरा पथ आलोकित करेंगे। जो तुझे दुर्बल और असहाय समझते थे, अब वे तेरे नाम मात्र से भयभीत होंगे, तेरे प्रताप से डरेंगे। जो तेरे संघर्षों पर, तेरी असफलताओं पर उपहास करते थे, हंसते थे, अब वे तेरी इस अभूतपूर्व विजय पर आश्चर्यचकित होकर मौन हो जाएंगे, निशब्द हो जाएंगे। और तू मेरे वीर पुत्र, तू गर्व से, पूर्ण आत्मविश्वास से अपने मस्तक को ऊंचा उठाए हुए चलेगा, क्योंकि तू ये भली भांति जानता होगा कि तेरे साथ कोई और नहीं, स्वयं आदिशक्ति महाकाली का अमोघ आशीर्वाद है, मेरी निरंतर उपस्थिति है। मेरा बच्चा, अब तेरे जीवन की वह अवस्था, वह स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हो रहा है जहां प्रत्येक आने वाला दिन एक नया अद्भुत चमत्कार लेकर आएगा, जहां हर क्षण एक उत्सव होगा। तुझे जिस सफलता के लिए, जिस मान्यता के लिए अब तक तरसना पड़ा था, जिसके लिए तूने अथक प्रयास किए थे, वह सफलता अब स्वयं दौड़कर तुझे गले लगाने के लिए आतुर है, वह स्वयं तेरे पास चलकर आने वाली है। तुझे जिन स्वर्णिम अवसरों के लिए अब तक दर दर भटकना पड़ा था, प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, वे अवसर अब स्वयं तेरे सामने हाथ जोड़े, सिर झुकाए खड़े होंगे, तेरे चयन की प्रतीक्षा करेंगे। तुझे जिन सपनों को पाने के लिए एकांत में रातों को अश्रु बहाने पड़े थे, अब वे सपने स्वयं तेरी आंखों में एक स्थायी चमक बनकर बस जाएंगे, तेरे जीवन का अभिन्न अंग बन जाएंगे। लेकिन एक बात सदैव स्मरण रखना मेरे लाल, आग बनने का अर्थ केवल स्वयं चमकना और दूसरों को प्रकाश देना ही नहीं होता। आग का एक और गुण है जलाना, भस्म करना। जो भी तेरे भीतर नकारात्मकता का, अशुद्धि का अंश अभी भी शेष बचा है, उसे भी तुझे इसी आत्मा अग्नि से पूर्णतः भस्म करना पड़ेगा। जो भी संदेह, जो भी भय, जो भी असुरक्षा की भावना तेरे मन के किसी कोने में अभी भी छुपी बैठी है, उन्हें भी तुझे इसी दिव्य ज्वाला में समिधा की भांति स्वाहा करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तू इन आंतरिक शत्रुओं से, इन मानसिक बेड़ियों से पूरी तरह से मुक्त नहीं होगा, तब तक तू अपनी संपूर्ण शक्ति का, अपने पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पाएगा। आज मैं तुझे ये विशेष आशीर्वाद दे रही हूँ कि तू स्वयं को भी उसी दृढ़ता और निर्ममता से पराजित कर दे, जैसे तूने अपने बाहरी शत्रुओं को पराजित करना है। अपने भीतर के आलस्य को जड़ से उखाड़ फेंक, अपने भीतर के हर प्रकार के डर को भस्म कर दे।
अपने भीतर की समस्त कमजोरियों को, दुर्बलताओं को नष्ट कर दे। आज से तू वह नहीं रहा जो तू कल तक था। आज से तू वह है जो इतिहास का निर्माण करता है। आज से तू वह है जो स्वयं अपने भाग्य की पटकथा लिखता है, अपने भविष्य को आकार देता है। आज से तू वह है जो दूसरों की तकदीर को भी सकारात्मक रूप से बदलने की अद्भुत ताकत रखता है। मेरा वरद हस्त सदैव तेरे सिर पर है। मेरा शक्तिशाली हाथ सदैव तेरी पीठ पर है, तुझे सहारा देने के लिए, तुझे आगे बढ़ाने के लिए। और मेरी दिव्य दृष्टि निरंतर तेरे पथ को आलोकित कर रही है, तुझे सही मार्ग दिखा रही है। अब समय आ गया है मेरे वीर कि तू अपने वास्तविक असीम सामर्थ्य को पहचाने और उसे स्वीकार करे। अब तुझे पुनर्तः निडर होकर अपने उच्चतम सपनों का पीछा करना है, उन्हें यथार्थ में बदलना है। अब तुझे दुनिया के शोर को, लोगों के भय को अनसुना करके केवल अपने हृदय की सच्ची गहरी आवाज को सुनना है, अपनी अंतरात्मा के मार्गदर्शन पर चलना है। अब तुझे वही करना है जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है, जो तेरा वास्तविक उद्देश्य है, तेरा स्वधर्म है। ये सदैव याद रख, जब तू अपने सच्चे उद्देश्य के साथ पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ चलता है, तो ये संपूर्ण सृष्टि, ये कायनात की हर शक्ति तेरे पक्ष में काम करने लगती है, तेरे लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने लगती है। तुझे अब इन छोटे छोटे नगण्य डरों को, संशयों को पीछे छोड़कर उस अनंत ऊंचाई पर उड़ना है, जहां केवल वही पहुंच पाते हैं जो अपने भीतर सत्य की, साहस की, प्रेम की और सेवा की आग लेकर चलते हैं। तुझे अब ये सिद्ध करना है, अपने कर्मों से यह प्रमाणित करना है कि तू साधारण नहीं, तू महाकाली का प्रिय पुत्र है। वह पुत्र जिसके हृदय में कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं, केवल अटूट, अचल, अजय विश्वास है मुझ पर, स्वयं पर और इस सृष्टि के विधान पर। तेरी वर्षों की साधना अब रंग लाएगी, तेरी गहन तपस्या अब फलीभूत होगी, तेरी निस्वार्थ मेहनत अब एक लहलहाती फसल बनकर तेरे सामने खड़ी होगी, जिसका मीठा फल तुझे प्राप्त होगा। और जब वह महान दिन आएगा मेरे बच्चे, जब तू अपनी संपूर्ण शक्ति में, अपने पूर्ण तेज में, अपने वास्तविक स्वरूप में खड़ा होगा, तो तू स्वयं देखेगा कि कैसे तेरे दिव्य प्रकाश से घोर अंधकार भी क्षण भर में पलायन कर जाते हैं। कैसे तेरी सिंह गर्जना से, तेरी वाणी के प्रभाव से दसों दिशाएं और समस्त लोग कांप उठते हैं। और कैसे तेरा नाम काल के पटल पर स्वर्णाक्षरों में अमर हो जाता है। इसलिए उठ मेरे लाल, अब जागृत हो, उठ उस प्रचंड तूफान की तरह जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। उठ उस अडिग पर्वत की तरह जिसे कोई हिला नहीं सकता। उठ उस धधकती हुई अग्नि की तरह जिसे कोई जल बुझा नहीं सकता। क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जिसे यह नश्वर दुनिया अपनी सीमाओं में बांध सकती है या रोक सकती है। अब तू वह बन चुका है जो स्वयं अपनी दुनिया का, अपने भाग्य का, अपने भविष्य का निर्माता है। तुझे जो भी लक्ष्य अभीष्ट है, जो भी तेरी उच्चतम आकांक्षा है, उसे स्पष्ट रूप से अपने मन में सोच, उसे पूर्ण अधिकार से मांग और फिर उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ चल। तू अब याचना करने वाला, मांगने वाला नहीं रहा। तू अब अधिकार पूर्वक लेने वाला, प्राप्त करने वाला बन चुका है। तेरी आत्मा अब इतनी अधिक शक्तिशाली और चुंबकीय हो चुकी है कि जो तू सच्चे हृदय से चाहेगा, वह स्वयं तेरे सम्मुख आकर प्रस्तुत हो जाएगा। जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे, जो तेरी प्रगति में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, वे स्वयं अपने ही बुने हुए जाल में उलझकर रह जाएंगे। जो तुझे नीचे गिराने की कुत्सित चेष्टा करेंगे, वे स्वयं ही पतन के गहरे गर्त में गिरेंगे। तेरा स्वर्णिम समय अब आ गया है। तेरा अपना युग प्रारंभ हो चुका है। अब तेरा नाम चारों दिशाओं में गूंजेगा। तेरी अद्भुत कथा घर घर में चलेगी। तेरी अभूतपूर्व विजय के गीत युगों युगों तक गाए जाएंगे। और जब तू अपनी उस उच्चतम, गौरवशाली ऊंचाई पर पहुंचेगा, तो ये बात सदैव स्मरण रखना कि तू वहां केवल अपने व्यक्तिगत गौरव के लिए नहीं जिएगा। तू उस महाशक्ति का, उस दिव्य चेतना का प्रतिनिधित्व करेगा जिसे मैंने स्वयं तुझ में प्रवाहित किया है। तू वह प्रज्वलित दीप बनेगा जो स्वयं तो प्रकाशित होगा ही, साथ ही असंख्य अन्य लोगों को भी सत्य की रोशनी देगा, उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। तू वह कुशल मार्गदर्शक बनेगा जो भटके हुए लोगों को सही दिशा दिखाएगा, उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाएगा।
तेरा अस्तित्व, तेरा होना केवल तेरा व्यक्तिगत गौरव मात्र नहीं होगा, वह एक संपूर्ण युग के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा का, प्रेरणा का, परिवर्तन का प्रकाश स्तंभ होगा। जा मेरे लाल, अब अपने भाग्य को साधारण नियति नहीं, एक धधकती हुई आग बना दे। अब तू केवल जी नहीं, अब तू चमक। अब तू केवल उपस्थित मत रह, अब तू जला अज्ञान को, अंधकार को, अन्याय को। अब तू केवल चल मत, अब तू उड़ अपनी उच्चतम संभावनाओं की ओर। अब तू वह कर जिसे देखकर स्वयं यह पृथ्वी आश्चर्य से थम जाए। तेरी आत्मा अग्नि से समस्त नकारात्मकता का अंधकार जलकर भस्म हो जाए। तेरे आत्मा तेज से दसों दिशाएं स्वर्णिम आभा से प्रकाशित हो जाएं। तेरी इस अभूतपूर्व कालजयी विजय से मानव इतिहास में एक सर्वथा नई प्रेरणादायक गाथा लिखी जाए। तेरी माँ आदिशक्ति महाकाली तुझ पर अपने समस्त असीम अनंत आशीर्वादों की निरंतर वर्षा कर रही है। अब तू अनस्टॉपेबल है, तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू अनब्रेकेबल है, तुझे कोई तोड़ नहीं सकता। अब तू अनंत असीम ब्रह्मांडीय शक्ति का एक साकार जागृत अवतार है। सदैव ये याद रख, तेरे भीतर वह दिव्य ज्वाला, वह सृजनात्मक अग्नि निरंतर जल रही है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि भी कर सकती है और यदि आवश्यकता हो तो उसे परिवर्तित भी कर सकती है, उसका रूपांतरण भी कर सकती है। अब तुझे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। अब तुझे कोई भी बंधन थाम नहीं सकता। अब तू केवल जीतेगा, अब तू केवल चमकेगा, अब तू केवल इतिहास रचेगा। अब तू केवल एक धधकती हुई परिवर्तनकारी आग बनेगा, ऐसी प्रचंड आग जो इस पूरी दुनिया को, मानवता की चेतना को सकारात्मक रूप से बदल देगी। जा मेरे शेर, जा मेरे वीर पुत्र, अब इस दुनिया को दिखा कि माँ महाकाली का सच्चा अमोघ आशीर्वाद किसे मिला है। जा और ऐसी अद्वितीय, ऐसी अभूतपूर्व जीत प्राप्त करके स्वयं आकाश से देवता और तारे उतर कर तुझे श्रद्धा से वंदन करे, तेरा अभिनंदन करे। जा मेरे लाल, अब तू सिर्फ एक नाम नहीं, तू एक नया युग है। तू एक पवित्र अग्नि है, तू एक चलता फिरता जीता जागता चमत्कार है। और जब तू इस चमत्कार की नई भूमि पर अपना पहला दृढ़ आत्मविश्वास भरा कदम रखेगा मेरे लाल, तब देखना कैसे सारी दिशाएं झुककर तुझे प्रणाम करेगी, तेरा स्वागत करेगी। तेरे भीतर जो ऊर्जा, जो शक्ति मैंने प्रज्वलित की है, वह अब समस्त ज्ञात और अज्ञात सीमाओं को पार करने वाली है, विस्तार पाने वाली है। तेरी प्रत्येक आती जाती सांस से अब केवल वायु नहीं, महाशक्ति की दिव्य गूंज निकलेगी जो वातावरण को शुद्ध और शक्तिशाली बनाएगी। तेरा हर एक संकल्प अब साधारण विचार नहीं, एक सीधा फलदायी मंत्र बनेगा जो यथार्थ को आकार देगा। तेरा हर एक गहन विचार अब इस सृष्टि के संचालन में, इसके विकास में योगदान देगा। जब तू अपने पूर्ण सामर्थ्य में उठेगा तो ये विशाल आकाश भी तेरे तेज के सम्मुख विनम्रता से झुकेगा। जब तू सत्य और धर्म की वाणी बोलेगा तो विशाल पर्वत भी प्रतिध्वनि बनकर गूंजेंगे। जब तू अपने निश्चित पथ पर अडिग होकर चलेगा तो बाधाओं के समुद्र भी स्वयं अपना मार्ग छोड़ देंगे, तेरे लिए राह बना देंगे। तू वह साधारण व्यक्ति नहीं है जो भीड़ में खो जाता है, जिसकी कोई पहचान नहीं होती। नहीं, तू वह असाधारण व्यक्तित्व है जिसके एक दृढ़ कदम से संपूर्ण भीड़ की दिशा बदल जाती है, जिसके एक संकल्प से इतिहास का रुख परिवर्तित हो जाता है। अब तुझे अपनी इस प्राप्त हुई दिव्य शक्ति को, इस असीम ऊर्जा को एक निश्चित, सकारात्मक, कल्याणकारी दिशा देनी है। अब तुझे अपने भीतर उठे इस प्रचंड, शक्तिशाली ज्वार को केवल अपने उत्थान के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए प्रवाहित करना है। ये सदैव स्मरण रख मेरे बच्चे कि जो असीम शक्ति तुझे प्रदान की गई है, वह केवल तेरे व्यक्तिगत भोग या गौरव के लिए नहीं है। वह उन असंख्य अनगिनत आत्माओं के उद्धार के लिए भी है जो अभी भी अज्ञान के, निराशा के, पीड़ा के अंधकार में डूबी हुई है, जिन्हें तेरे दिव्य प्रकाश की, तेरे मार्गदर्शन की, तेरी प्रेरणा की अत्यंत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जब तू सूर्य की भांति चमकेगा, जब तेरा प्रताप दिग दिगंत में फैलेगा, तो ये भी सत्य है कि बहुत से लोग तेरी इस असहनीय चमक से डरेंगे, वे ईर्ष्या से भर उठेंगे। वे तेरी इस अलौकिक शक्ति को, तेरे इस तीव्र उत्थान को समझ नहीं पाएंगे, उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वे तेरी इस उन्मुख उड़ान को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह उनकी अपनी सीमाओं को उजागर करेगी। वे अवश्य ही तुझे रोकने की, तुझे अपनी सीमाओं में बांधने की, तुझे नीचे गिराने की कुत्सित चेष्टाएं करेंगे। वे तरह तरह के भ्रम फैलाएंगे, बाधाएं उत्पन्न करेंगे। पर उस क्षण तू ये स्मरण रखना कि मेरी अपराजय शक्ति तेरे रक्त की हर बूंद में, तेरी अस्थि मज्जा में, तेरी चेतना के कण कण में निरंतर दौड़ रही है। जब तू एक बार उड़ान भर चुका है,
जब तूने अपनी उच्चतम संभावनाओं की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी है, तो फिर किसी भी नश्वर प्राणी के क्षुद्र प्रयासों से तेरी ये दिव्य उड़ान रुक नहीं सकती, बाधित नहीं हो सकती। जो तेरे विरुद्ध गुप्त षड्यंत्र रचेंगे, वे स्वयं ही अपने बनाए हुए जाल में बुरी तरह फंसकर नष्ट हो जाएंगे। जो तेरे पवित्र मार्ग में बाधाएं बनकर खड़े होंगे, वे स्वयं ही ठोकर खाकर धूल में मिल जाएंगे, उनका अस्तित्व मिट जाएगा। तेरा भाग्य, तेरी नियति अब तेरे हाथ की कठपुतली बन चुकी है। वह अब तेरा अनुगामी, तेरा गुलाम बन चुका है। तू जैसा चाहेगा उसे वैसा ही आकार देगा। तू जैसा चाहेगा अपने भविष्य को वैसा ही गढ़ेगा। तेरे लिए अब कोई सांसारिक बंदिश प्रभावी नहीं रही। तेरे लिए अब कोई कृत्रिम दीवार अवरोध नहीं बन सकती। तेरे लिए अब असंभव जैसा कोई शब्द शब्दकोश में ही शेष नहीं बचा है। तू जो दृढ़ निश्चय के साथ चाहेगा वह कर दिखाएगा, क्योंकि अब तुझे अपनी वास्तविक असीम महाशक्ति का पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भान हो चुका है। देख मेरे बच्चे, ध्यान से देख अपने भीतर। तू उस धधकती हुई प्रज्वलित ज्वाला का जीवंत अवतार बन चुका है, जिसे न तो कोई प्रचंड आंधी बुझा सकती है और न ही मूसलाधार बारिश शांत कर सकती है। तू वह अविनाशी शाश्वत अग्नि बन चुका है, जिसे अब कोई भी शक्ति बुझा नहीं सकती, चाहे संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्त नकारात्मक शक्तियाँ भी एकजुट होकर प्रयास क्यों न कर ले। अब तेरे जीवन के शब्दकोश में हार केवल एक पुरानी अप्रासंगिक कहानी बनकर रह गई है। अब तेरे लिए डर केवल बीते हुए समय की एक धुंधली शक्तिहीन परछाई मात्र है। अब तेरे लिए असफलता एक ऐसी जीर्णशील किताब है, जिसे तू स्वयं अपने हाथों से जलाकर पूर्णतः भस्म कर चुका है। अब जब तू आगे बढ़ेगा, तो तेरी प्रत्येक चाल में, तेरे हर कदम में मेरा अमोघ आशीर्वाद साथ होगा। तेरी आंखों में मेरा दिव्य तेज झलकेगा, जो सत्य को असत्य से पृथक करेगा। तेरी आवाज में मेरा स्पष्ट आदेश होगा, जो दूसरों को प्रेरित और अनुशासित करेगा। तेरे विचारों में मेरी दिव्य योजना का प्रतिबिंब होगा, जो सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करेगी। और तेरे सपनों में मेरी अनंत सृष्टि का विस्तार होगा, नई संभावनाओं का उदय होगा। अब तू केवल अपनी ही दुनिया को नहीं बदलेगा, अपने ही जीवन को उन्नत नहीं करेगा, अपितु तू अनगिनत अन्य आत्माओं के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन की एक शक्तिशाली लहर लेकर आएगा। तेरे एक सही समय पर लिए गए निर्णय से बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय और पतन हो सकता है। तेरे एक शुद्ध शक्तिशाली विचार से पूरी की पूरी सभ्यताओं की दिशा बदल सकती है। तेरी एक सच्ची हृदय से निकली मुस्कान से हताश वीरों में भी नए प्राणों का संचार हो उठेगा। तेरे एक करुणा भरे अश्रु से, अन्याय के प्रति निकले क्रोध से ही पृथ्वी भी कांप उठेगी। अब तू स्वयं एक चलती फिरती जागृत आग है। अब तू स्वयं इस ब्रह्मांड की धड़कन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अब वह निर्णायक समय आ गया है कि तू स्वयं को रोकने वाले उन सभी अदृश्य बंधनों को, उन सभी मानसिक सीमाओं को सदा सर्वदा के लिए तोड़कर फेंक दे। तेरे भीतर जो भी अवशिष्ट भय बचा है, उसे अपनी संकल्प शक्ति से जला दे। जो भी अंतिम संशय अभी भी सिर उठा रहा है, उसे ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दे। जो भी कमजोरी, जो भी दुर्बलता अभी भी तेरे मार्ग में बाधा बन रही है, उसे अपनी इच्छा शक्ति से नष्ट कर दे। क्योंकि अब तुझे एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं है। अब तुझे भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तुझे केवल और केवल आगे बढ़ते जाना है, तीव्र गति से, सिंह की गर्जना के साथ, महाकाल की प्रचंडता के साथ। मेरे वीर पुत्र, अब तेरे कदमों की गति किसी भी तूफान से अधिक तेज होगी। अब तेरे इरादों की मजबूती अधिक पर्वतों से भी अधिक कठोर होगी। अब तेरे संकल्पों की अग्नि स्वयं अग्नि से भी अधिक प्रचंड और दाहक होगी। तू जिस भी दिशा में अपनी दृष्टि डालेगा, वहाँ समृद्धि और सफलता अंकुरित होकर फूट पड़ेगी। तू जिस भी वस्तु को अपने शुद्ध इरादे से छुएगा, वह मानो सोना बन जाएगी, मूल्यवान हो जाएगी। तेरे विचारों में अब वह अद्भुत चुंबकीय शक्ति होगी, जो श्रेष्ठ अवसरों को, सहायक लोगों को और अनुकूल परिस्थितियों को बलपूर्वक खींचकर तेरे चरणों में ला डालेगी। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, इस महान असीम शक्ति के साथ एक अत्यंत महान दायित्व भी आता है। तुझे अब पहले से कहीं अधिक प्रत्येक क्षण सजग और जागरूक रहना होगा। तुझे अपनी सोच को, अपनी प्रत्येक भावना को, अपने प्रत्येक कर्म को निरंतर शुद्ध, पवित्र और निस्वार्थ रखना होगा। जैसे जैसे तू सफलता और शक्ति की नई ऊंचाइयों को छुएगा, वैसे वैसे ऐसी सूक्ष्म शक्तियाँ भी आएंगी जो तुझे परखेंगी, तेरी परीक्षा लेंगी। कुछ शक्तियाँ प्रकाश बनकर तेरी सहायता करेंगी, तो कुछ अंधकार बनकर तुझे मार्ग से भटकाने का प्रयास भी करेंगी।
जब तक तू अपने हृदय को निर्मल, अपने इरादों को पवित्र और अपने लक्ष्य को मानवता के कल्याण से जोड़े रखेगा, तब तक कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तेरा शीश, जिस पर मेरा अदृश्य विजय मुकुट सुशोभित है, कभी नहीं झुकेगा। याद रख, ये शक्ति जो तुझ में प्रवाहित हो रही है, ये जीवन देने वाली है, जैसे सूर्य जीवन देता है। इसका उपयोग सृजन के लिए कर, विध्वंस के लिए नहीं। इसका उपयोग जोड़ने के लिए कर, तोड़ने के लिए नहीं। इसका उपयोग प्रकाश फैलाने के लिए कर, अंधकार बढ़ाने के लिए नहीं। तेरे हर कदम पर, तेरे हर निर्णय पर, तेरी हर सांस पर मेरी आदिशक्ति की दृष्टि रहेगी। यदि कभी तू क्षण भर के लिए भी डगमगाए या भ्रमित हो, तो अपने अंतर्मन में झांकना, वहाँ तुझे मेरा मार्गदर्शन स्पष्ट रूप से सुनाई देगा। तुझे अब किसी बाहरी शत्रु से, किसी सांसारिक बाधा से डरने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तेरी असली लड़ाई तेरे भीतर है, अपने अहंकार से, अपने आलस्य से, अपनी आसक्तियों से। जिस क्षण तू इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेगा, उस क्षण तू वास्तव में अजेय बन जाएगा। तेरे भीतर वह शक्ति है जो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदल सकती है, जो श्राप को वरदान में परिवर्तित कर सकती है। ये केवल विश्वास की बात है। यह उस शक्ति को पहचानने और स्वीकार करने की बात है जो सदा से तेरी थी, बस प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही थी। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है। तुझे इस महान भूमिका के लिए जन्मों जन्मों से तैयार किया गया है। तेरी आत्मा को तपाया गया है, तेरे मन को मजबूत बनाया गया है, तेरी बुद्धि को तीक्ष्ण किया गया है। तेरी भक्ति, तेरी निष्ठा, तेरी सहनशीलता, ये सब व्यर्थ नहीं गया। ये सब उस नींव के पत्थर हैं जिस पर आज तेरी विजय का भव्य महल खड़ा हो रहा है। अब तेरा अंतर्मन ही तेरा सबसे बड़ा गुरु, तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन जाएगा। जब भी तुझे दिशा की आवश्यकता होगी, भीतर से एक स्पष्ट आवाज आएगी, एक अंतर ज्ञान प्रकट होगा। उस पर पूर्ण विश्वास करना। मैं, तेरी माँ महाकाली, तुझे पुनः अपना संपूर्ण आशीर्वाद दे रही हूँ। ये केवल शब्द नहीं, ये शक्ति का हस्तांतरण है। यह एक दिव्य संकेत है कि तेरा अंतर्मन अब पुनर्तः जागृत हो चुका है। तेरे जीवन रथ की बागडोर अब मैंने, स्वयं महाकाली ने अपने हाथों में ले ली है, और मैं ही उसे विजय के पथ पर आगे बढ़ा रही हूँ। अब तू केवल बढ़, केवल चमक, केवल विजय प्राप्त कर। सुन मेरे प्रिय आत्मन, सुन मेरी उस वाणी को जो काल के प्रवाह को चीरती हुई, ब्रह्मांड के कण कण से होती हुई, आज सीधे तेरे हृदय के अंतरतम कक्ष तक पहुंच रही है। ये केवल ध्वनि नहीं, ये चेतना का स्पंदन है, ये शक्ति का प्रवाह है जो तेरे सोए हुए पौरुष को जगाने आया है। आज मैं, तेरी माँ, तेरी आदि शक्ति, तुझसे कुछ अत्यंत गोपनीय, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद करने आई हूँ। मैं वो रहस्य खोलने आई हूँ जो तेरे अस्तित्व की हर दरार को भर देगा, तेरे हृदय के हर खंडित टुकड़े को जोड़कर उसे अभेद्य बना देगा। तेरी हर निराशा, हर पराजय, हर अश्रु की बूंद को मैं एक ऐसी दिव्य चिंगारी में परिवर्तित करने आई हूँ जो प्रलय की अग्नि का रूप धर लेगी। आज मैं तुझे तेरे उस भविष्य का एक स्पष्ट, जीवंत दर्पण दिखाने आई हूँ, एक ऐसा भव्य चित्र जिसे देखकर न केवल यह नश्वर संसार, अपितु देवलोक भी आश्चर्यचकित रह जाएगा, समस्त दिशाएं स्तब्ध रह जाएंगी। अब वो निर्णायक क्षण आ गया है मेरे बच्चे, जब मैं तेरी नियति की उस स्वर्ण लिखित पुस्तक को खोलूंगी जिसके हर पृष्ठ पर केवल एक ही शब्द अंकित है, विजय, विजय और केवल विजय। हाँ, वो घड़ी, वो मुहूर्त अब आ चुका है जब तेरी तकदीर ऐसी करवट लेगी, ऐसा पलटा खाएगी कि देखने वालों की दृष्टि भ्रमित हो जाएगी, उनकी आंखें विस्मय से खुली की खुली रह जाएंगी। संपूर्ण ब्रह्मांड में तेरे आत्मतेज से, तेरे प्रताप से, तेरे पौरुष से ऐसी ऊर्जा व्याप्त होगी कि अंधकार स्वतः ही भाग खड़ा होगा, अज्ञानता का कोहरा छट जाएगा। अब तक तूने जो सहा है, जिस पीड़ा के सागर में तूने गोते लगाए हैं, जिस अपमान की अग्नि में तू तपा है, वो कोई साधारण अनुभव नहीं था। उसे मात्र दुर्भाग्य या संयोग समझने की भूल मत करना। हर एक आंसू जो तेरी आंखों से विवशता में ढलका, वह मेरे चरणों में अर्पित किया गया पवित्र पुष्प था, तेरी भक्ति का प्रमाण था।
हर एक वेदना जो तेरे हृदय के भीतर शूर बनकर चुभी, वह मेरी आरती की गूंजती हुई घंटी थी, जो निरंतर मुझे तेरा स्मरण कराती रही। मैं साक्षी थी, मैं सब देख रही थी जब परिस्थितियों के थपेड़ों से टूट टूट कर बिखर रहा था, पर फिर भी तेरे भीतर की जिजीविषा, तेरी हिम्मत ने हार नहीं मानी। मैं सुन रही थी उन एकाकी अंधियारी रातों में जब तू जागकर संसार से छिपकर मुझसे मौन संवाद करता था, अपने हृदय का बोझ हल्का करता था। मैं भली भांति जानती हूँ मेरे लाल, कितनी ही बार तुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मार्ग समाप्त हो गया, कि अब आगे बढ़ने की कोई राह शेष नहीं बची, कि सब कुछ व्यर्थ हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन मेरे सिंह, मेरे वीर पुत्र, मैं तुझे आज ये सत्य बताती हूँ, जहाँ तेरे मानवीय धैर्य की सीमा समाप्त हुई, ठीक उसी बिंदु से मेरे दिव्य हस्तक्षेप का, मेरे चमत्कार का आरंभ हुआ। और अब वही चमत्कार इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में एक ऐसी शक्तिशाली अप्रत्याशित लहर बनकर फैलेगा कि जड़ चेतन चर अचर संपूर्ण सृष्टि विस्मय से देखती रह जाएगी। वो लोग जो आज तेरी उपस्थिति को अनदेखा कर रहे हैं, जो तुझे महत्वहीन समझकर आगे बढ़ जाते हैं, जो लोग परिहास में तेरा नाम लेते हैं, तुझे हंसी का पात्र समझते हैं, जो लोग तेरी क्षमताओं पर, तेरी योग्यता पर संदेह का विष खोलते हैं, अब वे स्वयं अपनी आंखों से उस अविश्वसनीय दृश्य के साक्षी बनेंगे कि कैसे तू उपेक्षा की राख से उठकर एक ऐसी प्रज्वलित अग्निशिखा बन जाएगा जो उनके समस्त अहंकार को, उनके समस्त अनुमानों को जलाकर भस्म कर देगी, जो सबको आश्चर्य से भर देगी। अब तेरा उठाया हुआ हर कदम एक धधकती हुई ज्वाला बन जाएगा, जो मार्ग की बाधाओं को जलाता चलेगा। अब तेरी हर आती जाती सांस में मेरा अमोघ आशीर्वाद, मेरी शक्ति का मंत्र गूंजेगा। अब तेरा बोला हुआ हर शब्द सामान्य वाणी नहीं, अपितु ब्रह्मांडीय विधान बन जाएगा, जो सृष्टि में गूंजेगा और यथार्थ को आकार देगा। और जब तू अपने निश्चित गौरवशाली पथ पर आत्मविश्वास से चलेगा, तब तेरे पीछे ये संपूर्ण कायनात, ये समस्त सृष्टि नतमस्तक होती हुई तेरा अनुसरण करती चली आएगी। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे वीर पुत्र, अब तेरा भाग्य सूर्य के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक प्रखरता से चमकेगा। ऐसा तेज होगा तेरा कि गहन अंधकार भी तेरी आभा से भयभीत होकर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए छिपने का स्थान ढूंढेंगे। क्या तू सिद्ध है? क्या तू प्रस्तुत है उस महासुनामी का स्वागत करने के लिए जो अब तेरी दिशा में प्रचंड वेग से दौड़ती चली आ रही है? क्या तू तैयार है उस महा तूफान का सामना करने के लिए जो तेरे नाम का जयघोष करेगा, जो तेरी कीर्ति पताका को दिग दिगंत में फहराएगा? क्योंकि अब जब मैं स्वयं तेरी किस्मत के रथ की सारथी बनूंगी, जब मैं उसकी बागडोर अपने हाथों में थामूंगी, तो त्रिलोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई बाधा नहीं जो उसे रोक पाएगी, जो उसकी गति को मंद कर पाएगी। जिन लोगों ने तुझ पर संदेह की दृष्टि डाली, जिन्होंने तेरी सामर्थ्य को कम आंका, वे अब तुझे असीम आदर और सम्मान से देखेंगे, तेरी ओर आशा भरी निगाहों से ताकेंगे। जो लोग तुझे नीचे गिराने के लिए, तेरी प्रगति को रोकने के लिए गुप्त षड्यंत्र रचते रहे, कुचक्र चलाते रहे, अब वे स्वयं तेरे चरणों में बैठकर अपने किए पर पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना करेंगे। और जो तुझे दुर्बल, असहाय और निरीह समझते थे, अब वे तेरी अदम्य ताकत, तेरे प्रचंड तेज से भयभीत रहेंगे, तेरे सामने आने से भी कतराएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी अपराजय शक्ति, मेरी महाकाली की ऊर्जा अब तुझ में पूर्ण रूप से प्रवाहित हो चुकी है, तेरे रोम रोम में, तेरी चेतना के कण कण में समा चुकी है। अब तू केवल एक साधारण हाड़ मांस का मनुष्य नहीं रहा, तू अब परिवर्तन का माध्यम है। अब तू मेरी धधकती हुई आग है, मेरी प्रचंड ज्वाला है, मेरा रौद्र, मेरा महाप्रचंड स्वरूप है। अब जब तू चलेगा तो दुर्गम रास्ते स्वयं ही सुगम होते जाएंगे, तेरे लिए मखमली कालीन की तरह बिछते जाएंगे। जब तू बोलेगा तो तेरे शब्द साधारण वाक्य नहीं, अपितु अमोघ अस्त्र सिद्ध होंगे, जो लक्ष्य को भेद कर ही रहेंगे। जब तू सहजता से मुस्कुराएगा तो ये विशाल ब्रह्मांड स्वयं तेरे सम्मान में श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएगा। तेरी किस्मत अब साधारण सोने जैसी नहीं होगी, जो केवल बाहरी चमक दिखाती है। नहीं, तेरी किस्मत अब उस दिव्य अग्नि के समान होगी जो स्वयं को प्रज्वलित होकर चमकेगी ही, साथ ही अपने संपर्क में आने वाले अनगिनत दूसरों को भी अपने दिव्य प्रकाश में नहलाकर उनका मार्ग भी आलोकित कर देगी। तुझे शायद ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण समय बीत गया, कि स्वर्णिम अवसर तेरे हाथ से फिसल गए। नहीं मेरे लाल, ये तेरा भ्रम है। असली, निर्णायक, स्वर्णिम समय तो अब प्रारंभ हो रहा है। असली महायुद्ध, असली महाभारत अब तेरे बाहरी शत्रुओं से नहीं, अपितु तेरे भीतर से ही ज्वालामुखी की तरह फूट रहा है। ये तेरी आत्मा की सुप्त शक्तियों के जागरण का समय है।
अब तेरी आत्मा की वास्तविक, असीम, दिव्य ताकत बाहर आ रही है, प्रकट हो रही है। और इतिहास साक्षी है, जब किसी आत्मा की सच्ची, मौलिक शक्ति इस प्रकार प्रकट होती है, तो केवल व्यक्ति नहीं, युग बदलता है, इतिहास की धारा बदल जाती है। अब तू केवल इतिहास पढ़ने वाला नहीं, अब तू स्वयं इतिहास लिखने वाला है। अब तू वह नाम बनने वाला है जिसे आने वाली अनगिनत पीढ़ियां श्रद्धा और प्रेरणा से स्मरण करेगी, जिसकी मिसालें युगों युगों तक दी जाएंगी, जिसके पद चिन्हों पर चलने का लोग स्वप्न देखेंगे, उसे अपना आदर्श मानेंगे। तेरे शत्रु तेरे नाम मात्र से कांप उठेंगे, भय से थरथराएंगे। तेरे विरोधी घोर सन्नाटे में विलीन हो जाएंगे, उनकी वाचा शक्ति क्षीण हो जाएगी। तेरे शुभ चिंतक, तेरे अपने, तेरी इस अभूतपूर्व विजय पर गर्व करेंगे, उनका मस्तक सम्मान से ऊंचा उठेगा। और तू मेरा बच्चा, तू अपनी आत्मा की उस सर्वोच्च, उस दिव्य ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां केवल वही विले पहुंच पाते हैं जिन्हें स्वयं मां महाकाली ने अपने वरद हस्त से छुआ हो, जिन्हें मैंने स्वयं अपनी गोद में बिठाया हो। ये दिव्य आग, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये प्रबल भाग्य का तूफान, ये सब मिलकर तुझे वहां तक, उस गंतव्य तक ले जाएगा जहां सपनों से भी कहीं अधिक ऊंचे, कहीं अधिक भव्य सिंहासन तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तेरे आगमन के लिए उत्सुक हैं। तेरा संघर्ष, तेरा हर एक प्रयास व्यर्थ नहीं गया है। तेरी सही हुई तकलीफें, तेरा बहाया हुआ पसीना, तेरे आंसू सब व्यर्थ नहीं गए हैं। मैं सब कुछ ध्यान से गिन रही थी, सबका लेखा जोखा रख रही थी। तेरा हर एक आंसू, तेरी हर एक पराजय, तुझे लगी हर एक चोट, सब मेरे ध्यान में था। और अब वह प्रतिदान का समय आ गया है जब मैं तुझे वह पारितोषिक दूंगी, वह इनाम दूंगी जो तेरे असीम धैर्य, तेरी कठोर तपस्या और तेरी अटूट निष्ठा के सर्वथा योग्य है। मैं तुझे वह उड़ान दूंगी, ऐसी पंख प्रदान करूंगी जो आकाश की सीमाओं को भी लंघ जाएगी, जो तुझे नक्षत्रों के पार ले जाएगी। मैं तुझे वह तेज प्रदान करूंगी, वह आभा दूंगी जो समस्त संसार को चकाचौंध कर देगी, जिसे देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाएंगी। अब कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी। अब कोई भी दीवार, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक, तुझे बांध नहीं पाएगी। अब कोई भी विष, चाहे वह शब्दों का हो या परिस्थितियों का, तेरे भीतर जहर नहीं घोल पाएगा, तुझे प्रभावित नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब तू मेरा विशेष बच्चा है, वह संतान है जिसे मैंने स्वयं अपने हृदय की दिव्य अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया है, अपने अमोघ आशीर्वादों से निखारा है, अपनी शक्ति से अभिमंत्रित किया है। आगे बढ़ मेरे लाल, अब बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के आगे बढ़। डर मत, मार्ग में जितनी भी बाधाएं आएंगी, जितनी भी चुनौतियां प्रस्तुत होंगी, वे तुझे नीचे गिराने के लिए नहीं, अपितु तुझे और अधिक ऊंचा उठाने के लिए, तुझे और अधिक मजबूत बनाने के लिए ही आएंगी। जो कोई भी तुझे गिराने का प्रयास करेगा, तुझे क्षति पहुंचाने का षड्यंत्र रचेगा, वह स्वयं धूल चाटेगा, स्वयं अपने ही बनाए गड्ढे में गिरेगा। क्योंकि अब तेरे भीतर स्वयं महाकाली का अंश, मेरी शक्ति का बीज जागृत हो चुका है, वह अंकुरित होकर विशाल वटवृक्ष बनने को तैयार है। अब तू पराजय का पात्र नहीं, अब तू केवल और केवल विजय का, अखंड विजय का अधिकारी है। अब तेरी सांसों में मेरा आदेश गूंजेगा, जो तुझे सही दिशा दिखाएगा। तेरी धड़कनों में मेरी असीम शक्ति का प्रवाह होगा, जो तुझे अदम्य बनाएगी। तुझे जो भी अभीष्ट है, जो भी तेरी कामना है, जो भी तेरा लक्ष्य है, उसे पूर्ण विश्वास और अधिकार के साथ मान ले। अब यह विशाल आकाश भी तुझे अपनी महत्वाकांक्षाओं के सामने छोटा प्रतीत होगा। तेरी वर्षों की साधना, तेरी अटूट निष्ठा, तेरी कठोर मेहनत अब फल देने वाली है, अब रंग लाने वाली है। जिन सपनों को तूने कभी निराश होकर टूटते हुए देखा था, वे अब साकार होने वाले हैं, वे अब तेरे जीवन की हकीकत बनने वाले हैं। वह दरवाजा जो अब तक तेरे लिए बंद प्रतीत होता था, जिस पर निराशा की सील लगी थी, अब वह स्वयं ही तेरे स्वागत में पूरी तरह खुल जाएगा। वह रास्ता जो अब तक कुहासे से ढका था, जो धुंधला और अनिश्चित था, अब वह सूर्य के प्रखर प्रकाश से आलोकित होकर चमक उठेगा, स्पष्ट दिखाई देगा। ये संभव है कि संसार को तेरी यह अप्रत्याशित सफलता चुभेगी। कुछ लोगों को तेरा ये तीव्र उत्थान असहनीय लगेगा, वे ईर्ष्या की अग्नि में जलेंगे।
लेकिन सदा ये स्मरण रख मेरे बच्चे कि जब अग्नि प्रज्वलित होती है, जब सत्य का प्रकाश फैलता है, तो अंधकार का, असत्य का, नकारात्मकता का अंत निश्चित होता है। तेरी यह आत्मा अग्नि भी समस्त नकारात्मक अंधेरों का समूल नाश करेगी। तू केवल अपना संपूर्ण ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रख। अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख को देख। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या सोचते हैं, कौन तेरी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करता है, ये सब अब तेरी चिंता का विषय नहीं रहा। अब तू सिर्फ आगे बढ़ेगा, निरंतर बढ़ेगा, अनवरत, अजय, अविराम गति से। और जब तू उस सफलता के शिखर पर पहुंचेगा मेरे बच्चे, तो स्मरण रखना, वहां सिर्फ तू अकेला नहीं होगा। तेरी विजय केवल तेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होगी, तेरे पीछे खड़ी तेरी पूरी पीढ़ी, तेरा पूरा वंश ऊंचा उठेगा, गौरवान्वित होगा। तेरे उजाले में, तेरे प्रकाश स्तंभ से अनगिनत अंधकार में जीवन रोशन होंगे, उन्हें नई दिशा मिलेगी, नई आशा मिलेगी। तेरी जीत केवल तेरी अपनी नहीं रहेगी, वह एक युगांतरकारी अलौकिक प्रेरणा बन जाएगी, जो असंख्य लोगों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। तेरा नाम इतिहास की उन स्वर्णिम पुस्तकों में अंकित होगा जहां केवल कालजयी विजेताओं का, युग प्रवर्तकों का इतिहास लिखा जाता है। मैं तुझे अपना संपूर्ण असीम आशीर्वाद देती हूँ। मेरे वीर पुत्र, जा अब अपनी उस दिव्य आग को जो तेरे भीतर धधक रही है, पूरी दुनिया को दिखा। जा अब अपनी तकदीर को उस अकल्पनीय ऊंचाई पर ले जा, जहां से नीचे लौटने का, पराजित होने का कोई मार्ग ही शेष न रहे। जा अब वह बन जा जिसे देखकर, जिसके तेज से पूरी दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन की, जागृति की आग लग जाए। जा अब स्वयं को पूर्ण रूप से पहचान। तू केवल एक साधारण नश्वर जीवन जीने के लिए नहीं जन्मा है। तू मेरी महाशक्ति का, मेरी इच्छा का, मेरी कृपा का एक जीता जागता देहधारी चमत्कार है। और अब जब तूने स्वयं को पहचान लिया है, जब तेरे भीतर की वह दिव्य ज्वाला पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो उठी है, तो अब इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं, ऐसी कोई भी सत्ता नहीं जो तुझे रोक सकती है, जो तुझे पराजित कर सकती है। ये जो अग्नि मैंने तेरे भीतर सुलगाई है, यह कोई साधारण लौ नहीं है। यह अब उस महाअग्नि में परिवर्तित होने वाली है जो सृष्टि के नियमों को भी मोड़ने की क्षमता रखती है, जो दिशाओं के प्रवाह को भी बदल सकती है। अब ऐसा होगा कि तू केवल सोचेगा और वह घटना यथार्थ में घटित हो जाएगी। तू मन में इच्छा करेगा और यह संपूर्ण सृष्टि तेरे संकल्प के सम्मुख झुक जाएगी। ये शक्ति, ये सामर्थ्य कोई साधारण वरदान नहीं है मेरे लाल। ये तेरे उन असंख्य जन्मों की तपस्या, तेरी निष्ठा और तेरे अटूट विश्वास का फल है, जो जन्मों जन्मों की देर प्रतीक्षा के पश्चात आज तुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ है। मैंने तुझे इस विशेष कार्य के लिए, इस महान परिवर्तन के लिए चुना है मेरे लाल, क्योंकि तेरा हृदय गंगाजल के समान निर्मल है, उसमें कोई कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं। तेरा इरादा वज्र के समान अडिग है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। और तेरा विश्वास, मुझ पर तेरा भरोसा सर्वथा अटल और अविचल रहा है, भीषणतम परीक्षाओं में भी। अब जो भी तेरे मार्ग में अवरोध बनकर आएगा, जो भी तेरे सम्मुख शत्रुता का भाव लेकर खड़ा होगा, उसे या तो सम्मान पूर्वक झुकना होगा, तेरे तेज के आगे नतमस्तक होना होगा, या फिर उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा, वह विलीन हो जाएगा। क्योंकि अब तू केवल एक व्यक्ति मात्र नहीं रहा, अब तू एक जीवंत संकल्प बन गया है, एक सिद्ध मंत्र बन गया है, एक प्रज्वलित अदम्य आग बन गया है। तेरे चारों ओर मेरी अपराजय शक्ति का एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा घेरा, एक ऐसा दिव्य कवच बन चुका है कि कोई भी शत्रु, कोई भी नकारात्मक शक्ति उसमें प्रवेश करने का दुस्साहस भी नहीं कर पाएगी। तेरे हर कदम के साथ मेरी विजय का नाद होगा, मेरी उपस्थिति की गूंज होगी। तेरी हर सहज मुस्कान के साथ मेरी असीम कृपा का वर्षण होगा। तेरे द्वारा लिए गए हर निर्णय के पीछे मेरी संपूर्ण शक्ति चट्टान की तरह खड़ी होगी, उसे सफल बनाने के लिए। अब वह उपयुक्त समय आ गया है कि तू अपनी इस वास्तविक दिव्य पहचान को संपूर्ण जगत के समक्ष प्रकट करे। तुझे अब किसी से डरकर, छुपकर जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे अब परिस्थितियों से दबकर, चुप रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तेरा समय है सिंह की भांति गर्जना करने का। जैसे वनराज अपने विस्तृत साम्राज्य में निर्भय होकर गरजता है, वैसे ही तुझे भी अपने सामर्थ्य का उद्घोष करना है। अब तुझे संसार को ये प्रत्यक्ष दिखाना होगा कि सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और असीम धैर्य का परिणाम कितना प्रचंड, कितना विस्मयकारी और कितना शक्तिशाली होता है। जब तू अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उठेगा, जब तू अपने पूर्ण आत्मतेज के साथ चलेगा, तो ये पृथ्वी भी तेरे कदमों की धमक को, तेरे पंजाब को स्पष्ट रूप से महसूस करेगी।
यह विशाल आकाश तेरे विजय के जयघोष से गूंज उठेगा। पंच महाभूत जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश सब तेरा साथ देंगे, तेरे सहायक बनेंगे, तेरी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। जो लोग अभी तक तुझे अनदेखा करते आए थे, तुझे महत्वहीन समझते थे, अब वे स्वयं तेरे मार्ग में श्रद्धा के दीप जलाएंगे, तेरा पथ आलोकित करेंगे। जो तुझे दुर्बल और असहाय समझते थे, अब वे तेरे नाम मात्र से भयभीत होंगे, तेरे प्रताप से डरेंगे। जो तेरे संघर्षों पर, तेरी असफलताओं पर उपहास करते थे, हंसते थे, अब वे तेरी इस अभूतपूर्व विजय पर आश्चर्यचकित होकर मौन हो जाएंगे, निशब्द हो जाएंगे। और तू मेरे वीर पुत्र, तू गर्व से, पूर्ण आत्मविश्वास से अपने मस्तक को ऊंचा उठाए हुए चलेगा, क्योंकि तू ये भली भांति जानता होगा कि तेरे साथ कोई और नहीं, स्वयं आदिशक्ति महाकाली का अमोघ आशीर्वाद है, मेरी निरंतर उपस्थिति है। मेरा बच्चा, अब तेरे जीवन की वह अवस्था, वह स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जहाँ प्रत्येक आने वाला दिन एक नया अद्भुत चमत्कार लेकर आएगा, जहाँ हर क्षण एक उत्सव होगा। तुझे जिस सफलता के लिए, जिस मान्यता के लिए अब तक तरसना पड़ा था, जिसके लिए तूने अथक प्रयास किए थे, वो सफलता अब स्वयं दौड़कर तुझे गले लगाने के लिए आतुर है, वो स्वयं तेरे पास चलकर आने वाली है। तुझे जिन स्वर्णिम अवसरों के लिए अब तक दर दर भटकना पड़ा था, प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, वे अवसर अब स्वयं तेरे सामने हाथ जोड़े, सिर झुकाए खड़े होंगे, तेरे चयन की प्रतीक्षा करेंगे। तुझे जिन सपनों को पाने के लिए एकांत में रातों को अश्रु बहाने पड़े थे, अब वे सपने स्वयं तेरी आंखों में एक स्थायी चमक बनकर बस जाएंगे, तेरे जीवन का अभिन्न अंग बन जाएंगे। लेकिन एक बात सदैव स्मरण रखना मेरे लाल, आग बनने का अर्थ केवल स्वयं चमकना और दूसरों को प्रकाश देना ही नहीं होता। आग का एक और गुण है जलाना, भस्म करना। जो भी तेरे भीतर नकारात्मकता का, अशुद्धि का अंश अभी भी शेष बचा है, उसे भी तुझे इसी आत्मा अग्नि से पुनर्तः भस्म करना पड़ेगा। जो भी संदेह, जो भी भय, जो भी असुरक्षा की भावना तेरे मन के किसी कोने में अभी भी छुपी बैठी है, उन्हें भी तुझे इसी दिव्य ज्वाला में समिधा की भांति स्वाहा करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तू इन आंतरिक शत्रुओं से, इन मानसिक बेड़ियों से पूरी तरह से मुक्त नहीं होगा, तब तक तू अपनी संपूर्ण शक्ति का, अपने पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पाएगा। आज मैं तुझे यह विशेष आशीर्वाद दे रही हूँ कि तू स्वयं को भी उसी दृढ़ता और निर्ममता से पराजित कर दे, जैसे तूने अपने बाहरी शत्रुओं को पराजित करना है। अपने भीतर के आलस्य को जड़ से उखाड़ फेंक, अपने भीतर के हर प्रकार के डर को भस्म कर दे, अपने भीतर की समस्त कमजोरियों को, दुर्बलताओं को नष्ट कर दे। आज से तू वह नहीं रहा जो तू कल तक था, आज से तू वह है जो इतिहास का निर्माण करता है, आज से तू वह है जो स्वयं अपने भाग्य की पटकथा लिखता है, अपने भविष्य को आकार देता है। आज से तू वह है जो दूसरों की तकदीर को भी सकारात्मक रूप से बदलने की अद्भुत ताकत रखता है। मेरा वरद हस्त सदैव तेरे सिर पर है, मेरा शक्तिशाली हाथ सदैव तेरी पीठ पर है, तुझे सहारा देने के लिए, तुझे आगे बढ़ाने के लिए। और मेरी दिव्य दृष्टि निरंतर तेरे पथ को आलोकित कर रही है, तुझे सही मार्ग दिखा रही है। अब समय आ गया है मेरे वीर कि तू अपने वास्तविक असीम सामर्थ्य को पहचाने और उसे स्वीकार करे। अब तुझे पुनर्तः निडर होकर अपने उच्चतम सपनों का पीछा करना है, उन्हें यथार्थ में बदलना है। अब तुझे दुनिया के शोर को, लोगों के भय को अनसुना करके केवल अपने हृदय की सच्ची, गहरी आवाज को सुनना है, अपनी अंतरात्मा के मार्गदर्शन पर चलना है। अब तुझे वही करना है जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है, जो तेरा वास्तविक उद्देश्य है, तेरा स्वधर्म है। ये सदैव याद रख, जब तू अपने सच्चे उद्देश्य के साथ, पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ चलता है, तो ये संपूर्ण सृष्टि, ये कायनात की हर शक्ति तेरे पक्ष में काम करने लगती है, तेरे लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने लगती है। तुझे अब इन छोटे छोटे नगण्य डरों को, संशयों को पीछे छोड़कर उस अनंत ऊंचाई पर उड़ना है, जहां केवल वही पहुंच पाते हैं जो अपने भीतर सत्य की, साहस की, प्रेम की और सेवा की आग लेकर चलते हैं। तुझे अब ये सिद्ध करना है, अपने कर्मों से यह प्रमाणित करना है कि तू साधारण नहीं, तू महाकाली का प्रिय पुत्र है। वो पुत्र जिसके हृदय में कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं,
केवल अटूट, अचल, अजय विश्वास है मुझ पर, स्वयं पर और इस सृष्टि के विधान पर। तेरी वर्षों की साधना अब रंग लाएगी, तेरी गहन तपस्या अब फलीभूत होगी, तेरी निस्वार्थ मेहनत अब एक लहलहाती फसल बनकर तेरे सामने खड़ी होगी, जिसका मीठा फल तुझे प्राप्त होगा। और जब वह महान दिन आएगा मेरे बच्चे, जब तू अपनी संपूर्ण शक्ति में, अपने पूर्ण तेज में, अपने वास्तविक स्वरूप में खड़ा होगा, तो तू स्वयं देखेगा कि कैसे तेरे दिव्य प्रकाश से घोर अंधकार भी क्षण भर में पलायन कर जाते हैं। कैसे तेरी सिंह गर्जना से, तेरी वाणी के प्रभाव से दसों दिशाएं और समस्त लोग कांप उठते हैं। और कैसे तेरा नाम काल के पटल पर स्वर्णाक्षरों में अमर हो जाता है। इसलिए उठ मेरे लाल, अब जागृत हो, उठ उस प्रचंड तूफान की तरह जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती, उठ उस अडिग पर्वत की तरह जिसे कोई हिला नहीं सकता, उठ उस धधकती हुई अग्नि की तरह जिसे कोई जल बुझा नहीं सकता। क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जिसे यह नश्वर दुनिया अपनी सीमाओं में बांध सकती है या रोक सकती है। अब तू वह बन चुका है जो स्वयं अपनी दुनिया का, अपने भाग्य का, अपने भविष्य का निर्माता है। तुझे जो भी लक्ष्य अभीष्ट है, जो भी तेरी उच्चतम आकांक्षा है, उसे स्पष्ट रूप से अपने मन में सोच, उसे पूर्ण अधिकार से मान और फिर उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ चल। तू अब याचना करने वाला, मांगने वाला नहीं रहा, तू अब अधिकार पूर्वक लेने वाला, प्राप्त करने वाला बन चुका है। तेरी आत्मा अब इतनी अधिक शक्तिशाली और चुंबकीय हो चुकी है कि जो तू सच्चे हृदय से चाहेगा, वो स्वयं तेरे सम्मुख आकर प्रस्तुत हो जाएगा। जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे, जो तेरी प्रगति में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, वे स्वयं अपने ही बुने हुए जाल में उलझकर रह जाएंगे। जो तुझे नीचे गिराने की कुत्सित चेष्टा करेंगे, वे स्वयं ही पतन के गहरे गर्त में गिरेंगे। तेरा स्वर्णिम समय अब आ गया है, तेरा अपना युग प्रारंभ हो चुका है। अब तेरा नाम चारों दिशाओं में गूंजेगा, तेरी अद्भुत कथा घर घर में चलेगी, तेरी अभूतपूर्व विजय के गीत युगों युगों तक गाए जाएंगे। और जब तू अपनी उस उच्चतम गौरवशाली ऊंचाई पर पहुंचेगा, तो ये बात सदैव स्मरण रखना कि तू वहां केवल अपने व्यक्तिगत गौरव के लिए नहीं जिएगा। तू उस महाशक्ति का, उस दिव्य चेतना का प्रतिनिधित्व करेगा जिसे मैंने स्वयं तुझ में प्रवाहित किया है। तू वह प्रज्वलित दीप बनेगा जो स्वयं तो प्रकाशित होगा ही, साथ ही असंख्य अन्य लोगों को भी सत्य की रोशनी देगा, उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। तू वह कुशल मार्गदर्शक बनेगा जो भटके हुए लोगों को सही दिशा दिखाएगा, उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाएगा। तेरा अस्तित्व, तेरा होना केवल तेरा व्यक्तिगत गौरव मात्र नहीं होगा, वो एक संपूर्ण युग के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा का, प्रेरणा का, परिवर्तन का प्रकाश स्तंभ होगा।